एक और खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर वॉशिंगटन पेंटागन के होश उड़े हुए हैं। और ये खुफिया रिपोर्ट किसी और की नहीं, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान जंग जीत ही नहीं सकता है। नहीं, ईरान से अमेरिका जंग जीत नहीं सकता है। अमेरिका को इस जंग से निकलना होगा एज सून एज पॉसिबल। यह अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच 18 दिन से लड़ाई जारी है। व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक यह दावा किया गया था, स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि शुरुआत के 24 घंटे में कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, मतलब मैसिव बॉम्बिंग होगी। उसके बाद अगले 48 घंटे में वहां की टॉप लीडरशिप को हम साफ कर देंगे। जैसे कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई, उनको टर्मिनेट कर दिया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। अमेरिका ने एंटिसिपेट यह किया था कि अगले 72 घंटे या उसके 24 घंटे बाद इस्लामिक शासन ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मामले को 17 दिन बीत चुके हैं जब खामनेई की मृत्यु हुई और तेहरान अभी भी डट कर लड़ रहा है। अब अमेरिका की एक खुफिया ताजा रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट कहती है कि खामेनेई ने अपने जीते जी ईरान के चारों तरफ ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसे ट्रंप की मिसाइलें कभी भेद ही नहीं पाएंगी। मौत के बाद भी खामेनेई ने ट्रंप और नेतन्याहू के रिजीम चेंज वाले अरमानों पर पानी फेर दिया है। ईरान कभी भी किसी भी तरह के हमले से झुकेगा नहीं और ना ही सरेंडर करेगा। खामेनेई ने आईआरजीसी को खड़ा किया। आईआरजीसी की शाखा ईरान की रक्षा में तैनात की। आईआरजीसी ने ही मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है और आईआरजीसी ही अब ईरान को कंट्रोल करती है और चलाती है। इसलिए आईआरजीसी रिजीम चेंज का सपना कभी पूरा नहीं होने देगी। जंग के बाद ईरान को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है अमेरिका ने। यानी अमेरिका और इजराइल बारूद तो बरसा रहे हैं, लेकिन तेहरान की सत्ता टस से मस नहीं हो रही है। अमेरिका और इजराइल का सपना था रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट, लेकिन 18 दिन की लड़ाई के बाद वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि सत्ता की नींव आज भी अडिग है, टस से मस नहीं हुई है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यही वो संगठन है जिसने ईरान की राजनीति और सुरक्षा को लोहे की तरह जकड़ रखा है। हकीकत यह है कि दुनिया के सामने सीना ठोकने वाले ट्रंप पर्दे के पीछे से गड़गड़ा रहे हैं। ट्रंप के चाणक्य कहे जाने वाले स्टीव विटकॉफ चुपके से ईरानी विदेश मंत्री को सीज फायर के मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन ईरान का जवाब साफ है कि सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता, खास करके खामेनेई यानी कि आयतुल्ला अली खामनेई सुप्रीम लीडर के जाने के बाद। और अब अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है। अमेरिका ने क्या अपने इस लड़ाई में खामेनेई को मारकर सबसे बड़ी गलती की है? क्योंकि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई होते तो शायद अमेरिका और ईरान में बातचीत हो सकती थी या ईरान बातचीत की टेबल पर आ सकता था। लेकिन आज की तारीख में ईरान ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है और इसलिए अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है। ईरान अमेरिका को युद्ध जितना आसान लग रहा था, मामला उतना आसान नहीं। स्थिति यह है कि मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से थक चुका अमेरिका कहीं ना कहीं सीज फायर की राह देख रहा है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान का ऐलान सीधा है कि युद्ध में मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब ट्रंप को डर सता रहा है कि ईरान का यह मिशन उनके राजनीतिक करियर का अंत ना बन जाए। तो यूएस क्यों सीज फायर चाहता है? अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है। ट्रंप के चाणक्य विटकॉफ सीज फायर कराना चाह रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ने ईरान को सीज फायर का मैसेज भी भेजा है। ईरान ने कहा है कि अब युद्ध विराम मुमकिन नहीं है क्योंकि अमेरिका ने धोखा दिया है, धोखे से वार किया है और पीठ पर वार किया है। इसलिए अमेरिका के साथ ईरान आखिरी मिसाइल तक जंग लड़ेगा, आखिरी ड्रोन तक जंग लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 18 दिन की लड़ाई में अमेरिका को अब तक 12 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक नस दबाकर अमेरिका को घुटनों पर लेकर आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का 20% ऑयल निकलता है, वहां ईरान के आत्मघाती ड्रोन मौत बनकर बरस रहे हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है, सहयोगी देश साथ छोड़ने लगे हैं। जर्मनी ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका की यह अपनी लड़ाई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझिए कि ईरान का कहर किस तरह से ट्रंप को परेशान कर रहा है। और यह बदले की बात भी है।
कुछ महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया भर पर टैरिफ इंपोज किया, दुनिया को लगता है कि अब सही वक्त है डोनाल्ड ट्रंप से बदलेगा। जब वो दुनिया भर के देशों से अपील कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मदद कीजिए, दुनिया भर के देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को ना कह दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट का क्लोजर वैश्विक तेल सप्लाई के जो आयाम है उसको कैसे हिट करता है, ये भी आप देख लीजिए। 20% का जो कच्चे तेल का मामला है वो इसी इलाके से निकलता है। टैंकर और शिपिंग जो रूट्स हैं उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो 20% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक हुआ पड़ा है। अमेरिकी और सहयोगी देशों पर हमले जारी हैं। ईरान का प्रॉक्सी लगातार नेटवर्क काम कर रहा है इस इलाके में। गल्फ अलायंस पर ईरान हमला कर रहा है। ईरान के टारगेट पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल थ्रेट भी बताया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने युद्ध शुरू होने के बाद से कई आकलन तैयार किए। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का शासन तंत्र फिलहाल गिराना मुमकिन नहीं है। ईरान की सरकार, वहां की सुप्रीम लीडर की सत्ता बनी रहेगी और संभव है कि युद्ध के बाद वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ईरान की सत्ता यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसने अमेरिका के दबाव का सामना किया और टिके रहने में कामयाबी हासिल की, और ये दुनिया में मिसाल के तौर पर देखी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के बावजूद ईरान के भीतर सत्ता समर्थक तबका और ज्यादा आक्रामक होता दिख रहा है। हाल ही में तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने युद्ध जारी रखने के समर्थन में नारे लगाए। ये रैलियां रमजान के आखिरी शुक्रवार पर आयोजित कुद्स दिवस के दौरान हुई। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि देश की जनता दबाव के बावजूद डटी हुई है। हालांकि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि युद्ध ने सत्ता के खिलाफ गुस्से को भी जन्म दिया है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की सख्त निगरानी के कारण खुलकर विरोध संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ किस तरह से विरोध हो रहा है, इजराइल के खिलाफ किस तरह से विरोध हो रहा है, जरा आपको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि ईरान के अंदर ईरान के लोग खामनेई रिजीम नहीं चाहते हैं, उसको जवाब है ये तस्वीर। जरा फुल स्क्रीन आप देखिए और देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी पब्लिक सपोर्ट की वजह से ईरान डटकर इस वक्त अमेरिका के सामने खड़ा है और हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। अमेरिकी तेल कंपनियों के प्रमुख ने इसी वजह से व्हाइट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात की है और चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर इंपैक्ट होगा। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा। इसके लिए पेंटागन करीब 2000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को भी मंजूरी दे चुका है, लेकिन कई देशों ने इस योजना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। जर्मनी ने साफ कहा है कि यह नेटो का युद्ध नहीं है और अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू करने से पहले यूरोपीय देशों से कोई सलाह नहीं ली थी। अब चलिए जानते हैं कि जंग के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप कैसे दलदल में फंसे हुए हैं। एक तो एंटीसिपेट बहुत गलत किया, यानी युद्ध का आकलन बहुत गलत किया, कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाए। जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने गलत आकलन किया, उसके आउटकम्स क्या होंगे ये उनको समझ नहीं आया। बस हमला करना है, हमला कर दो। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान पर हवाई हमले से तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ईरान के मोज़ैक डॉक्ट्रिन को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और इसी मोज़ैक डॉक्ट्रिन ने ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर दिया। मिडिल ईस्ट में ईरान की लंबी लड़ाई खींचने की अब आसार दिख रहे हैं। ट्रंप को जमीन पर सेना भी उतारनी पड़ सकती है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से भी बूट्स ऑन ग्राउंड किया यानी जमीनी सेना उतारी तो ये उससे भी बड़ी गलती होगी। पहली गलती ईरान पर हमला करना, दूसरी गलती खामनेई को मारना, तीसरी गलती बूट्स ऑन ग्राउंड की हो जाएगी, जिस पर भी विचार किया जा रहा है। यानी गलती पर गलती। मिसाइल और ड्रोन हमले से अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही। युद्ध से पहले ट्रंप को सीआईए ने 2 रिपोर्ट दी थी। पहली रिपोर्ट में दावा किया गया
कि ईरान में हवाई हमले से सत्ता चेंज नहीं होगी। दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो इससे वहां की सत्ता, वहां का शासन और मजबूत हो जाएगा और IRGC और मजबूत भूमिका में आ जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि IRGC अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। अरब सहयोगियों को साथ नहीं लिया अमेरिका ने। ईरान पर हमला करने के लिए न तो यूरोप से कोई मशवरा किया डोनाल्ड ट्रंप ने और न ही मिडिल ईस्ट में, जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होना था। हालांकि मिडिल ईस्ट के देश लगातार ये कह रहे थे कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप हमारी जमीन का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन ईरान पर हमला करने से पहले अरब वर्ल्ड से भी बातचीत नहीं की अमेरिका ने। कतर, UAE ने तो खुलकर नाराजगी जाहिर की। ओमान का बयान आया, बातचीत के बीच में हमला क्यों हुआ। ईरान से जंग में अमेरिका को अरब देशों का साथ नहीं मिल पाया। ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो अरब देशों से नाराज हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी से भारी तो ईरान से दुश्मनी पड़ रही है अरब देशों को, और वो भी कब, जब अरब देशों ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अरब देश अमेरिका के बहुत करीब है, क्योंकि तेल बेचने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल होता है और इसलिए उनको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए अमेरिका पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए अब वो भी फंस गए। लेकिन युद्ध को लेकर कभी भी संजीदा नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप, बेतुके बयान देते रहे। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई, इस तरह की बात कही। पहले ही दिन उन्होंने खामनेई समेत टॉप लीडरशिप को मार दिया। 40 टॉप लीडर्स की मौत हुई। बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान दिए। पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में अपनी और अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधने लगे और कहने लगे कि हमें तो जीतने की आदत है, हम तो जीतते ही रहते हैं, अब हम इतना जीत रहे हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अमेरिकियों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना कैसे जीत रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कहा कि युद्ध में सैनिकों को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अब वही मजा उनके लिए सजा बन चुकी है। सीजफायर को लेकर भी बहुत कंफ्यूज हैं। मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने पर उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि हम मुस्तफा को भी मार देंगे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को इसके बाद ब्लॉक कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने से तेल का व्यापार ठप पड़ा। दुनिया के कई देशों के शेयर बाजार पर इसका इंपैक्ट हुआ, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बढ़ने लगा। इसके बाद ट्रंप ने कभी युद्ध समाप्ति की बात नहीं की। जंग में भी कोई भी देश ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन बैक चैनल से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ईरान मान जाए, बस ये कह दे कि हम सीजफायर करना चाहते हैं। ईरान ने तो साफ कह दिया है, हमें तो सीजफायर चाहिए ही नहीं, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। 10 साल लड़ना चाहते हैं, हम 10 साल लड़ेंगे। आप जितना लड़ना चाहते हैं उतना लड़ेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को यहां से कोई एग्जिट नहीं दिख रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान को हराना जितना आसान है, असलियत में वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि खामेनेई ने अपने रिजीम में जो सिस्टम तैयार किया, जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन बनाई, उसकी वजह से ईरान का कंट्रोल कंप्लीट IRGC के हाथ में चला गया। और IRGC में 2 लाख सैनिक हैं और ये सैनिक पूरे देश में फैले हुए हैं और ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। IRGC ने मिडिल ईस्ट को अमेरिका के लिए दलदल बना दिया। अब कोई टॉप लीडरशिप नहीं है तो बात किससे करें। मुस्तफा खामनेई पर पहले ही हमला कर चुके हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के परिवार में कोई बचा नहीं है, सबको मार दिया अमेरिका ने। तो ट्रंप इस दलदल से बाहर निकलने के लिए बात किससे करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को कह रहे हैं मार देंगे, तो फिर वो बात किससे करेंगे, कौन सी लीडरशिप से बात होगी। IRGC को कौन कंट्रोल करेगा, IRGC से वो कैसे बात करेंगे। यानी मिडिल ईस्ट में सुपर पावर अमेरिका की साख मिट्टी में मिलनी तय है, जो कि 18 दिन में काफी हद तक मिल चुकी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA की बात ही मानी होती तो शायद आज डोनाल्ड ट्रंप को ये दिन ना देखना होता, जिसमें सैकड़ों हजारों निर्दोष मासूम भी मारे गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।